नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। एक कहावत कहे या सच्चाई कि किसी से बदला लेना हो तो उसका पर कतर दो, वह धराम से जमीन पर गिर जाएगा। पर इसी कहावत के उलट बिहार के भागलपुर में एक स्पेशल रेशमी तितली है जिसका पर कतरने से कारोबार में 4 चांद लग जाता है, और यह कारोबार है बुनकरों का। पर पिछले 6 महीने के लॉकडाउन के चक्र ने बुनकरों का जो हाल किया है वो किसी अपराध से कम नहीं है। आज हम बात करते हैं भागलपुर के उसी बुनकर समाज का। दर्द बता रहे हैं भागलपुर से हमारे संवाददाता रवि कुमार। भागलपुर में रेशमी तितली का पर कतरने के बाद रेशम का उत्पादन तो हुआ, पर इसको बाजार तक पहुंचाने में कारीगर नाकाम रहे। भागलपुर में एक बुनकरों की बस्ती की जनता बड़े गंभीर सवाल का जवाब ढूंढ रही है। पूरे बिहार में तकरीबन 35 लाख बुनकर परिवार है। सिर्फ भागलपुर में 6 लाख बुनकर परिवार है। आज भी सबों के पास हुनर है, लेकिन बेरोजगारी हो, भूखमरी जैसी हालात इनके पास ऐसी हो गई है कि ये अपने आप को नाकाम मानते हैं। भागलपुर को रेशमी शहर का दर्जा यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे परंपरागत हुनरमंद बुनकरों का अहम योगदान रहा है। देश के किसी भी राज्य में तसर, मालावरी, मूंगा के धागे का एक साथ कपड़ा तैयार नहीं किया जाता है, लेकिन भागलपुर ने ऐसा करके यह साबित कर दिया है कि यहां हुनर की कमी नहीं है। सिल्क के कपड़े को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। महाभारत काल में दानवीर कर्ण के कालखंड में रेशम के कपड़ों के उत्पादन पर बल दिया था। बाला बिहुला की लोक कथा में चंद्रधर सौदागर को बड़ा व्यवसायी बताया गया, जो गंगा और समुद्र मार्ग से विदेशों में व्यापार किया करते थे। उन्होंने भी सिल्क उद्योग का जाल विदेशों तक पहुंचाया। मुगल शासन काल में रेशम उद्योग को काफी गति प्रदान की गई, लेकिन ब्रिटिश शासन में बुनकरों पर शोषण कर उनकी मजदूरी को काफी नुकसान पहुंचाया गया। कम मजदूरी की वजह से बुनकरों की आर्थिक स्थिति डगमगाई। यहीं से बुनकरों का विकास अवरुद्ध होने लगा। आजादी के बाद बुनकरों को लगा कि स्वतंत्र भारत में उनका विकास होगा। इसके लिए आधी अधूरी योजना तो बनाई गई, लेकिन धरातल पर उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। खुशहाल जिंदगी जीने वाले बुनकरों के व्यवसाय पर ग्रहण तब लग गया जब बिचौलियों का आगमन हुआ। विदेशी बाजार में मांग अधिक होने के बाद बिचौलियों ने इसका जमकर फायदा उठाया। ऐसे में बिचौलियों ने जमकर पैसे भी कमाए, लेकिन बुनकरों के पास आर्थिक संकट छा गया। उनके पास इतनी राशि नहीं थी कि वे रेशमी कपड़ों की मांग को स्वयं की राशि से तैयार कर सके। पूंजी का अभाव, जरूरत को पूरा करने के लिए बिचौलिया और व्यापारी बुनकरों के मालिक बन गए। अधिक कमाई के चक्कर में सिल्क कपड़ों में हेराफेरी का दौर शुरू हो गया, जिसने न सिर्फ रेशमी शहर की ख्याति पर बट्टा लग गया, बल्कि बुनकरों की रीढ़ ही तोड़कर रख दी। आलम यह कि पिछले 40 साल के दौरान जिस कपड़े को बुनकर 250 रुपए मीटर में ये बुनकर तैयार करते थे, उन्हें बिचौलिए बाजार में 600 रुपए तक बेच रहे हैं। भागलपुर में 1989 में हुए दंगे के बाद रेशमी शहर के सिल्क के कपड़ों का डंका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बजता था, उस पर मंदी छा गई। यहां तक कि उत्पादित कपड़े और गुणवत्ता के आगे दूसरा कोई देश जब बाजार में टिकता नहीं था, वहां यहां के बुनकर मुकाबला तक नहीं कर पाए। कष्ट इसलिए हो रही है कि आज एक अलीम अंसारी के हमारे गांव के जो मुख्य आदमी हैं, वो हम लोग को रोजगार देते थे, और अभी ऐसी स्थिति में हम पड़े हुए हैं जिसके वजह से कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बुनकर यूं ही टुटा करके मर रहे हैं, खाने के भी नहीं, रोजगार के भी नहीं। मामला ऐसा आ गया है कि बच्चा घर में बेरोजगारी हो चुके हैं। इसलिए सरकार अब तक जो है सुआ हुआ है, जवाब नहीं दे रही है। क्या कारण है वो सरकार समझे, हम जनता बोल रहे हैं। जनता कुछ भी खोजता है तो कहीं का कोई उसका जिम्मेदार कोई नहीं बनता है। कुछ नहीं है कि बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं,
और बहुत नहीं से आप कपड़ा बिन नहीं पाते। बिन पाते हैं। तो हालात ऐसा आ रहा कि हम लोग किस सरकार से मांगे। आज बहुत अपनी जनता का बहुत खराब है सर, और काम भी नहीं है, भूखमरी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सरकार से चाहिए हमको हैंडलूम का काम चाहिए। लेकिन जो कपड़ा बनाते थे या जिनके लिए बिनते थे, धागा लाते थे, उसमें भी कर्ज में पैसा फंसा हुआ है। हाँ, पैसा फंसा हुआ है सब, कहीं से बना आ हुआ रहा माल? है, माल घर में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, ले नहीं जा रहे। नहीं भूखमरी हो रहा है। पूरा विश्व, पूरा दुनिया ने कोशिश किया है कि इन लोगों को रिलीफ, इनके भूखमरी का शिकार होने लगे, तो हमने आकर के इनको जीवित रखने के लिए कब तक किया? वो तो आपने किया। लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम फिर से सरकार से आग्रह करेंगे और हम जल्द ही सरकार से टाइम मांगे हैं मिलने के लिए कि बुनकरों की हालत अच्छी नहीं है, इनके रोज़गार को बचा लीजिए। यही वो लोग हैं जो आपके पूंजी हैं। अगर हम गांधी जी ने कहा था कि हर हाथ को काम मिले तभी देश तरक्की कर सकती है, तो ये जो बुनकर हैं, ये इस सबसे बड़ा माध्यम, कपड़ा उद्योग आज कृषि उद्योग के बाद कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है, और उसकी हालत इतनी ख़राब है। अगर इसको सरकार नहीं देखेगी, आज की जो सरकार है, हम ये कह सकते हैं कि और जो लोगों का जो लोगों को जिस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, जैसे मछली पालन के लोगों को मदद किया जा रहा है, गाय पालन के लोगों को मदद किया जा रहा है, ये भी तन ढकने का काम करते हैं। और ये ऐसा चीज़ है कि ज़िंदगी से जब से जीवन शुरू होती है और अंत तक एक कपड़े की ज़रूरत होती है, तो हम तो आग्रह करेंगे कि इस हुनर वाले हाथ को ज़रूर बचाया जाए। लेकिन अब जो कोरोना का दौर आया, उसमें भागलपुर सिल्क उद्योग को चरमरा दिया। बिहार बुनकर कल्याण समिति के सदस्य जनाब आलिम अंसारी बड़ी बेरुखी से कहते हैं कि भागलपुर के हुनरमंद हाथों को कोई बचा ले। एक कदम सरकार तो आगे बढ़ाए ताकि ये बुनकर अपने आप के लिए निवाला तो जुगाड़ कर सके, तभी इनके उस कला को जिंदा रखा जा सकता है। लेकिन अब सरकार भी बेरुखी दिखा रही है और व्यापार इनका चौपट हो चुका है। भागलपुर से खुलासा के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।